हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ जीएस का प्रैक्टिस सेट। एसएससी के जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराती है उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और सीआरपीएफ टीसीएससी कंडक्ट कराती है, आईटीबीपी वगैरह को भी टीसीएससी कंडक्ट कराती है, क्योंकि सेंट्रल की भर्ती है सब, इसीलिए रेलवे वगैरह को भी। तो क्वेश्चन नंबर 1, लिंग असमानता सूचकांक GII संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा प्रकाशित एक और महत्वपूर्ण सूचकांक है। GII किन क्षेत्रों में लिंग आधारित भेदभाव को मापता है? तो ये प्रजनन, स्वास्थ्य, सशक्तिकरण और श्रम बाजार को मापता है। कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है और मुख्य रूप से भारत के कर्नाटक राज्य में बोली जाती है? कन्नड़। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने पुर्तगाल के लिए 200 अंतर्राष्ट्रीय कैप हासिल करने का गिनीज बुक में रिकॉर्ड बनाया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहाँ के? पुर्तगाल के, ध्यान रखना। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा युवा वैज्ञानिकों के लिए शुरू की गई योजना SYST का पूर्ण रूप क्या है? स्कीम फॉर यंग साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट। उत्तर पूर्व भारत के निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने आत्मकथा अनब्रेकेबल लिखी? मैरी कॉम। उत्तर पूर्व भारत की है, ठीक है। भारत में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? 1930 में। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु विनिमय प्रणाली की सीमा है? आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव, ठीक है। ये आपका इकोनॉमिक्स से है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति कौन थे जिन्हें भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? वल्लभ भाई पटेल। हिंद महासागर द्विध्रुव एक महत्वपूर्ण जलवायु घटना है जो भारत में मानसूनी वर्षा को प्रभावित करती है। भारत के मानसून के लिए सकारात्मक IUD क्या दर्शाता है? औसत से अधिक मानसूनी वर्षा। IUD औसत से अधिक मानसूनी वर्षा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से अल्पसंख्यकों को लाभ पहुंचाने वाली कौन सी फेलोशिप 2023 में बंद कर दी गई है? मौलाना आजाद फेलोशिप। कौन सी नदी उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और हिंदू धर्म में पवित्र मानी जाती है? गंगा नदी। अगला क्वेश्चन, मुगलों ने किसके नेतृत्व में भारत पर आक्रमण किया? जहीर उद दीन बाबर। मुगलों ने किसके नेतृत्व में भारत पर आक्रमण किया? जहीर उद दीन बाबर। निम्नलिखित में से कौन सी विधि भारत में राष्ट्रीय आय मापने के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? आय विधि। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर थे? 24। निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारत में जनसांख्यिकीय विभाजन कहा जाता है? 1921। भारत के 2022 राष्ट्रीय खेलों की वापसी कितने वर्षों के अंतराल के बाद हुई? 7 वर्ष के अंतराल के बाद। निम्नलिखित में से किसने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसे बाद में ब्रह्म समाज नाम दिया गया? ब्रह्म सभा की थी, लेकिन ब्रह्म समाज बना दिया गया राजा राम मोहन राय ने। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन काल 700 AD से 1857 AD के दौरान दक्षिण भारत के राज्यों में से एक है? विजयनगर। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने फैसला सुनाया है कि इंटरनेट तक पहुंच एक मौलिक अधिकार है जिसे निरंकुश ढंग से छीना नहीं जा सकता? केरल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने साहित्यिक योग्यता हासिल की है और 24 मान्यता प्राप्त भाषाओं में से किसी एक में अपनी कृति, गद्य या कविता को प्रकाशित करने नए रुझान पैदा किए हैं? तो ये साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है 24 मान्यता प्राप्त भाषाओं में। 22 राष्ट्र उनमें जो संविधान में है, और एक हिंदी, एक राजस्थानी, एक अंग्रेजी, ये मिल जाती है साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए।
अगला क्वेश्चन है, भारत में किस सरकारी पहल का उद्देश्य देश के सभी घरों में बिजली उपलब्ध कराना है? प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नवीनतम रोबोटिक्स ढांचे की अपनी तरह की पहली पहल लेकर आया है? तेलंगाना। अगला क्वेश्चन, भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। किस परियोजना का उद्देश्य देश में सड़क नेटवर्क में सुधार करना है? भारतमाला परियोजना। नागालैंड में मनाया जाने वाला प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव किस मूल जनजाति की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है? नागा जनजाति। तो ये हॉर्नबिल है, ये नागा जनजाति द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और हमें बताएं, कोई कमी हो तो उसका सुधार करेंगे।